नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके मध्य सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह था और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने और रंगपुर और लोथल से जो है धान की भूसी के प्रमाण भी मिले हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से नर्तकी की कांसे की मूर्ति और अग्नि अन्नागार और स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है कालीबंगा, ये राजस्थान में स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ और यहाँ से जो है जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, अग्निवेदियाँ और हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहिनी ने की थी और ये पाकिस्तान के मांटुकुमरी ज़िले में है और रावी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आपको हम बता दें। सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था और यहाँ पर जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी और सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था, जहाँ से जो मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख कारण जो थे पतन के, वो बाढ़ था, जल उत्प्लावन था और जलवायु परिवर्तन था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगाईकोट चोल की उपाधि धारण की थी और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार प्राप्त करने का श्रेय जो है वो राजेंद्र प्रथम को जाता है। और चोल वंश की राजधानी जो थी वो तंजावुर थी। जो इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है राजराज प्रथम, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो अधिकार किया था वो राजराज प्रथम ने किया था और राजराजेश्वर के मंदिर या बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण जो है वो राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत पर तैमूर ने कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1398 में आक्रमण किया था। और जब तैमूर ने जो है भारत पर आक्रमण किया उस समय तुगलक वंश का राज्य था और तुगलक वंश का राजा सुल्तान महमूद जो है उस समय राज्य कर रहा था और तैमूर जो था वो चंगेज खां का वंशज था और तुर्क था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, भारत में जहांगीर का शासनकाल पूछ रहा है। तो 1605 से 1627 के मध्य जहांगीर का शासनकाल रहा है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और जहांगीर जो है वो उसने जब अपनी राजगद्दी पर बैठा तो उसने 12 अध्यादेश जारी किए और न्याय की जंजीर जो है वो जहांगीर ने लगवाई। तंबाकू की खेती का प्रचलन जो है वो जहांगीर के समय में शुरू हुआ और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा जो है जहांगीर के द्वारा दी गई। और चित्रकला का स्वर्णकाल जो है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है और इनके समय में विलियम हॉकिंस जो अंग्रेज यात्री था 1608 में वो जहांगीर के समय में आया, जिसको जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो इसका सही जवाब होगा, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, 1498 जो है वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। और आपके प्रश्न अगर पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को दा अल्मीडा था। और 1510 में अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान जो थे वो आदिल शाह थे और उनसे जो है गोवा को छीन लिया था। और पूछा जाता है पुर्तगालियों की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई? तो वो कोचीन में स्थापित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, टीपू सुल्तान को पराजित किया। और टीपू सुल्तान के समय में तीसरा मैसूर युद्ध जो 1790 में लड़ा गया और श्रीरंगपट्टनम की संधि से ही इसकी समापन हुआ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और टीपू सुल्तान को जो है दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है और जैकोबियन क्लब का सदस्य था और स्वतंत्रता का वृक्ष जो है वो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह था। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था, जिसको तिनकाठिया पद्धति कहते हैं। 3 पेटे 10 की भाग पर नील की खेती करने वाले किसानों से
जो है टैक्स वसूलने के विरोध में था और जो ज़बरदस्ती जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है नील की खेती किसानों से जो है करवाए जाने के लिए जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गांधी जी को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था। और जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है खेड़ा आंदोलन, ये 1918 में गुजरात में अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध चलाया गया सत्याग्रह था। जो इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था और अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, 8 अगस्त 1942। और स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था ये। और ऊषा मेहता इसमें जो है भूमिगत होकर रेडियो का प्रसारण किया था और इसमें कई जगह पे समानांतर सरकार स्थापित हुई थी, जिसमें बलिया में जो है चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई थी और सतारा में जो है नाना पाटिल के द्वारा समानांतर सरकार बनाई गई थी। और नागरिक अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जब दांडी मार्च का समापन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, B.R. अम्बेडकर द्वारा जो है सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। और B.R. अम्बेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू में मध्य प्रदेश में हुआ था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है B.R. अम्बेडकर जी थे। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी और 1990 में जो है भारत रत्न जो है B.R. अम्बेडकर जी को दिया गया था। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जो है BHU की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनकी पत्रिका के नाम है और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव जो है 1917 में एनी बेसेंट को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लाल कुर्ती दल या रेड शर्ट आंदोलन कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इंकलाब जिंदाबाद का नारा? तो ये हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था और इसको दिया था भगत सिंह ने और इंकलाब शब्द जो है वो रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान शब्द जो है वो रहमत अली के द्वारा दिया गया था। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी घोषणा की गई थी और 9 अगस्त की सुबह जो है सभी नेता जो है इसमें गिरफ्तार कर दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में संभाली और इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय सेना था, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो रास बिहारी बोस थे। इसमें जो पहला दिया है अरविंद घोष जो है पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी बन गए थे, ये आपके प्रश्न पूछा भी जाता है। और एसेज ऑन गीता, सावित्री और वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, कर्मयोगी, ये सब इनकी पत्रिकाएं हैं। और पांडिचेरी में ओरविले आश्रम है जो कि अरविंद घोष जहाँ पे बाद में निवास करने लगे थे। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है वीर सावरकर, इन्होंने मित्र मेला और अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में और मित्र मेला 1901 में स्थापना हुई। अगला देखते हैं, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संक्रांति होती है। और जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है विषुव, दिन और रात जो बराबर होते हैं वो विषुव होता है। जो इसमें सेकंड दिया है अपसौरिक, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम जो दूरी होती है वो अपसौरिक होती है जो कि 4 जुलाई है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो उपसौरिक कही जाती है जो कि 3 जनवरी को होती है। अगला देखते हैं 14 नंबर, यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डॉगर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा सोन नदी। केन है, सिंधु है, बेतवा है, चंबल है, ये सब यमुना की सहायक नदियाँ होती हैं। और सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। और घाघरा है, सोन है, यमुना है और गंडक है, कोसी है, रामगंगा है, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 17 नंबर, सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा NH44, जिसे पहले NH7 के नाम से जाना जाता था और जो श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। और सबसे छोटा राजमार्ग अगर पूछा जाए तो NH47A है जो कि एर्नाकुलम से कोच्चि के मध्य है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न दिया हुआ है 19 नंबर देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया, तो नीति आयोग की स्थापना जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष जो हैं स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं और जो इसके CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं। अगला देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, और इसका सही जवाब जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, 14 जनवरी 1965 को हुई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, 14 जनवरी 1965। अगला दिया है पीली क्रांति का संबंध, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, तिलहन उत्पादन से। जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है दुग्ध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति है। जो तीसरा दिया है मछली उत्पादन से, इससे नीली क्रांति है। और जो चौथा ऑप्शन दिया है खाद्यान्न उत्पादन से, इससे हरित क्रांति संबंधित है। कुछ और क्रांतियाँ जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से है, गोल क्रांति आलू से है, लाल क्रांति मांस और टमाटर से है, अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से है, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा पालन से है, कृष्णा क्रांति बायोडीजल से है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है, और सदाबहार क्रांति जो है जैव तकनीक से है, और सूर्योदय क्रांति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और इसके अलावा अनुच्छेद 32 जो है वो BR अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे, तो आप राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में है, और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, और अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, और अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और लास्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 324 में चुनाव का उल्लेख है। और जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया है अनुच्छेद 326 में जो है वो मत देने का अधिकार दिया गया है। अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।